हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेस जुडिकाटा की, जो कि सेक्शन 11 में बताया गया है सीपीसी के। बिकॉज इट इज़ अ डिटेल्ड टॉपिक, सो आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन 4 डिफरेंट पार्ट्स, जिसके लिए मैं अलग 4 डिफरेंट वीडियोस अपलोड करूंगी। आज के वीडियो में हम पार्ट 1 से डील करेंगे। ऑल्सो बिकॉज इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक, सो आई ऑल्सो बी अपलोडिंग अ वीडियो जिसमें मैं ब्रीफ में समझाऊंगी कि रेस जुडिकाटा होता क्या है, एंड नटशल में वो कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो इफ यू वांट टू गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट रेस जुडिकाटा इज, एक नटशल में समझना है तो यू कैन रेफर दैट वीडियो। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट 1 ऑफ रेस जुडिकाटा। इसमें हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है, फिर उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। स्टार्टिंग ऑफ विद द मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेस जुडिकाटा, रेस का मतलब होता है मैटर, सब्जेक्ट मैटर, और द डिस्प्यूट, जो भी मैटर इशू में है, डिस्प्यूट में है। एंड जुडिकाटा का मतलब होता है एडजज्ड, डिसाइडेड और एडजुडिकेटेड, यानी कि जिसपे डिसीजन आ चुका है, जो कि डिसाइड हो चुका है मैटर। तो रेस जुडिकाटा को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बनता है, मैटर एजुडिकेटेड और डिस्प्यूट डिसाइडेड, यानी कि जिस मैटर पे, जिस डिस्प्यूट पे डिसीजन आ चुका है। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रेस जुडिकाटा मीन्स। इसका एक जनरल मीनिंग और इसका एक बहुत बेसिक मीनिंग क्या है, होता क्या है रेस जुडिकाटा। इसका मतलब है कि वंस अ मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, then no party is permitted to reopen that matter in a subsequent litigation। यानी कि अगर एक बार किसी एक सूट में केस में कोर्ट ने, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अपना फैसला सुना दिया, तो अब दोबारा वो पार्टी उस मैटर को एक दूसरे सब्सिक्वेंट सूट में खोल नहीं सकती कि उसी मैटर को दोबारा एक दूसरे सूट में लेकर आ जाए। बिकॉज ऑलरेडी एक डिसीजन है, तो क्या दूसरा सूट क्यों फाइल करना है। तो वो दोबारा जो दूसरा सूट है वो फाइल नहीं कर सकती है पार्टी। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस जुडिकाटा क्यों जरूरी है, किस उद्देश्य से आया। तो जब एक पार्टी ऑलरेडी एक केस फाइल कर चुकी है और उस पर डिसीजन आ चुका है, तो व्हाई दैट पार्टी शुड बी अलाउड टू फाइल अ डिफरेंट अगेन अ सेम सूट, वही सेम दोबारा एक दूसरा सब्सिक्वेंट सूट फाइल करना उसी सेम इशू पे, उन्हीं पार्टीज के बीच में दोबारा कोर्ट इस पे अपना डिसीजन दे, तो ये नेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट करेगा। और जो ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया, तो बार बार उसको उसके अगेंस्ट थोड़ी ना सूट फाइल किया जा सकता है। वंस जब एक डिसीजन आ चुका है एक पार्टी के अगेंस्ट, तो दोबारा जो सक्सेसफुल पार्टी है, या फिर दोबारा वही सेम पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट, बीट द सक्सेसफुल पार्टी और बीट द ऑपोजिट पार्टी, तो कोई भी पार्टी वही सेम सूट क्यों फाइल करेगी, फ्रेश सूट उस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं फाइल किया जा सकता है। तो ये अननेसेसरी कोर्ट का टाइम खराब करेगा, इससे लिटिगेशन का कभी खत्म होगा ही नहीं। पार्टीज भी जो है वो दोबारा एक एक, जब ऑलरेडी डिसीजन आ चुका तो वो दोबारा क्यों उनको अलाउ किया जाना चाहिए सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम मैटर पे सूट फाइल करने के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 3 मैक्सिम्स के थ्रू समझा जा सकता है। पहला इज नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो उना एट इडम कॉजा, यानी कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, यानी कि एक सेम कॉज के लिए, एक सेम इशू के लिए, कॉज के लिए एक पार्टी को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। एज आई एक्सप्लेन कि एक बार एक पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आ गया है, तो दोबारा उस पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना जो है, वो दोबारा सूट क्यों फाइल कर सकते हैं, उसको पता है कि अगेंस्ट उसके फेवर में डिसीजन आया, उसके अगेंस्ट डिसीजन आया। तो अगर एक बार एक पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल हो, दोबारा कोई पार्टी उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। सेम इशू होना जरूरी है, मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट। जो दूसरा सूट है उसमें वही सेम मैटर जो कि पुराने सूट में था, वही सेम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट है इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनिश litium। It is in that means it is in the interest of the state that there should be an end to a litigation। That means कि एक litigation जो है उसका एक end भी तो होना चाहिए। अगर एक पार्टी ने एक बी के अगेंस्ट, ए पार्टी है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और यहाँ पे जो सूट था वो डिसाइड हो गया, ए के फेवर में आ गया। अब अगेन अगर ए को अलाउ कर दिया दोबारा बी के अगेंस्ट सूट फाइल करने का, और अगेन ए के फेवर में डिसीजन आ गया, तो यहाँ पे पहला अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो उसमें बी जो है वो 2 बार पनिश हो जाएगा, विच शुड नॉट बी अलाउड एज पर प्रिंसिपल 1, जो मैंने अभी पहला ऑब्जेक्ट समझाया कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ऑल्सो
जो ए ने बी के अगेंस्ट 2 बार सूट फाइल कर दिया है, तो ऐसे तो वो कितने भी सूट फाइल कर सकते हैं, लिटिगेशन का तो कभी एंड ही नहीं होगा और इससे जो पार्टी है उसको भी प्रॉब्लम होती रहेगी, उसके भी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये। सो इंटरेस्ट लिटिगेशन पे एक एंड लगाने की, उसको खत्म करने के लिए, एक स्टॉप लगाने के लिए भी दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। द थर्ड ऑब्जेक्ट इज third maxim is res judicata pro variat occipitur. It means a judicial decision must be accepted as correct. यानी कि अगर एक बार एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो उसको करेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको करेक्ट माना जाएगा। यानी अगर एक बार एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया प्रीवियस सूट में, तो सब्सिक्वेंट सूट फाइल क्यों करना है जब ऑलरेडी वी हैव अ डिसीजन इन प्रीवियस सूट। So this is the third maxim. Moving on to the extent and applicability of this provision. ये जो सेक्शन 11 है ये पब्लिक पॉलिसी पे एंड प्राइवेट इंटरेस्ट पे बेस्ड है, एज एक्सप्लेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, जो मैंने 3 मैक्सिम समझाई है उससे कवर हो रहा है कि पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है एंड प्राइवेट इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ओके, नाउ द सेकंड इज इट्स एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ तक इसका एक्सटेंट है। तो ये सिविल सूट्स पे अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, टैक्सेशन मैटर्स पे अप्लाई होता है, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, रिट पिटिशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स, इन सब पे अप्लाई होता है। ओके, बट क्या ये डॉक्ट्रिन एग्जॉस्टिव है? देन नो, ये डॉक्ट्रिन एग्जॉस्टिव नहीं है, बिकॉज ये उन केसेस पे भी एक्सटेंड होती है जो कि लेटर ऑफ लॉ के अंदर स्ट्रिक्टली फॉल नहीं होते हैं। सो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूसिव। एंड कहाँ पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सेक्शन 11 ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? सो समरी प्रोसीडिंग्स में, फर्स्ट इज समरी प्रोसीडिंग एंड द सेकंड इज एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इन दोनों चीजों पे ये प्रोविजन, ये जो सेक्शन 11 ये अप्लाई नहीं होता है। ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और इसकी क्लैरिटी के लिए मैं 2 एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल डीड। तो ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और ये बोला कि मुझे इस प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए, और उसने सेल डीड दिखा दी ए ने कि दिस इज द सेल डीड और मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। तो बी ने बोला कि ये सेल डीड फिक्टिशियस है, गलत है, झूठी है, ऐसी कोई सेल डीड बनी ही नहीं है हमारे बीच, और कोर्ट ने बी की बात मान के सूट डिसमिस कर दिया। अब एक सूट ये हो गया, दोबारा ए, अब सब्सिक्वेंट सूट ए दोबारा से फाइल कर देता है बी के अगेंस्ट और बोलता है, अब वो कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेकर आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी का पोजेशन मुझको चाहिए, ये प्रॉपर्टी मुझको दो ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डीड कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। वो वहीं से वापस से वही सेम सेल डीड प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे ये सूट बार्ड है, जो ये जो सब्सिक्वेंट सूट है ये बार्ड है, क्योंकि ये जो इशू है ना फिक्टिशियस सेल डीड के बारे में, ये पहले भी इशू में था। जो पहला वाला केस ए ने बी के अगेंस्ट फाइल किया, तो उसमें भी यही इशू था कि मेरे प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए सेल डीड के रिगार्ड में। तो सेल डीड की वैलिडिटी को जो क्वेश्चन किया गया था, वहां पे बोल दिया गया था कि सेल डीड फिक्टिशियस। अब दोबारा से उसने केस फाइल कर दिया उसी सेम सेल डीड के रिगार्ड में कि ये सेल डीड के बेसिस पे मुझको दूसरी प्रॉपर्टी मिली है। तो अब जब सेल डीड के रिगार्ड में एक केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका और वहां पे बोल दिया गया ये सेल डीड गलत है, झूठी है, फिक्टिशियस है, तो दोबारा से वो दोबारा उसी के बेसिस पे दूसरा केस फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगेन इस सेकंड सूट में भी जो इशू ऑफ फिक्टिशियस सेल डीड के बारे में है, तो अब ये सेकंड सूट बार्ड है। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जो सब्सिक्वेंट सूट में जो मैटर है वो भी डायरेक्टली सब्सटेंशियली इशू है जो कि फॉर्मल सूट में था, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। नाउ द सेकंड इलस्ट्रेशन इज, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, बोला कि मुझे प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए, जो पार्टीशन हमारी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन हुआ है उसमें जो मुझको शेयर मिला है, मुझे उसके बेसिस पे मेरा पोजेशन दे दो। तो यहाँ पे जो सूट है वो पोजेशन के लिए वो बोल रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दो जो पार्टीशन हुआ है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे जो मेन इशू है वो पोजेशन के रिगार्डिंग, मुझे प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए। बी ने बोला कि पार्टीशन तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो पोजेशन कैसा मिलेगा? तो कोर्ट ने बी की बात मान ली और सूट डिसमिस कर दिया। अब ये एक सूट हो गया। अब दोबारा से ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट दोबारा से एक सब्सिक्वेंट सूट और बोला कि पार्टीशन करो इस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का। तो अब ये जो दूसरा सूट है ना सब्सिक्वेंट सूट, ये बार्ड नहीं है। रीजन बीइंग कि दूसरे वाले सूट में वो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का पार्टीशन करो, और पहले पार्टीशन कर लो। मुझे यहाँ पे सिर्फ सूट उसने पार्टीशन के लिए फाइल किया कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन करो। ऑन दी अदर एंड जो फॉर्मर सूट जो पहले वाला सूट था उसमें उसका मेन था कि पार्टीशन तो हो चुका है, मुझको पोजेशन दो। वहां पे मेन इशू था वो पोजेशन के रिगार्ड में था। तो और जो सब्सिक्वेंट सूट है, जो दूसरा सूट है, वो पार्टीशन के रिगार्ड में है। वो बोल रहा है कि अगर पहले वाले सूट में बोल दिया बी ने कि पार्टीशन तो हुआ ही नहीं है, तो अब जो दूसरा सूट है उसमें ए बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है कि अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो ए ने बी के सूट फाइल किया कि अब आप पार्टीशन कर लो। तो जो पहला वाला सूट है उसमें मेन इशू था पोजेशन, और इस वाला जो सेकंड वाला सूट है इसमें मेन इशू है कि पार्टीशन नहीं हुआ तो आप पार्टीशन कर लो। तो ये जो सूट है वो बार्ड नहीं है। सो ये जो पूरा है, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट
वीडियो में मैं जो है वो कंडीशंस भी, क्योंकि डिटेल है तो कंडीशंस को भी मैं 2 वीडियोज़ में कवर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंडीशन समझाऊँगी एंड लास्ट वीडियो जो होगी जो मैं उसमें जनरल जो इसका जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं रेस जुडिकाटा के वो समझाऊँगी एंड अलॉन्ग विद दैट जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेस जुडिकाटा रूल ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस है, रेस जुडिकाटा एंड लिस पेंडेंस एंड रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल के बीच में डिफरेंस है, वो सब समझाऊँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।